Students, this is civics class 8th chapter 1, the Indian Constitution. Today is going to our 7th class on this chapter. हमने कल देखा कि भारत के संविधान में भारत के लिए फेडरल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर 3 स्तरों पर सरकार बनती है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। और तीनों तरह की जो सरकारें हैं उनमें जो शक्तियां हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो पावर्स हैं, उनका डिवीज़न किया गया है। उदाहरण के लिए जो एजुकेशन है वो संघीय सूची में आता है। संघीय सूची में वो विषय आते हैं जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो जो केंद्र सरकार है उसका जो आदेश है उसकी पालना होती है। ऐसे ही जो डिफेंस है, जो एक्सटर्नल अफेयर है, रक्षा है और विदेशी मामले हैं, उनका जो विषय है वो सेंट्रल लिस्ट में दिया गया है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में संसद की व्यवस्था है जो कानून बनाती है और हमारे द्वारा चुने हुए लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, वो संसद में बैठते हैं। द different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7th book began with the story of Kanta, who was standing in line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult franchise for all citizens. हमने देखा कि 7th क्लास में एक महिला है कांता और एक उसकी मित्र है सुजाता। दोनों चुनाव वाले दिन लाइन में खड़े हैं। उनको इस बात का गर्व होता है कि लाइन में चुनाव वोट डालने के लिए केवल वो नहीं खड़े हैं, बल्कि जो कांता है उसका मालिक जो है अशोक चैन, वो भी खड़ा है। इस तरह से वोट डालने का अधिकार सबको है, समानता के आधार पर है और कोई भेदभाव उसमें नहीं है। When they are making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal franchise suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. इसका अर्थ है हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। भारत के लोगों को न केवल समानता के आधार पर वोट डालने का अधिकार है, बल्कि समानता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। These representatives are accountable to the people. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा चुने हुए MLAs, MPs, सरपंच, मेयर जो है ये हमारे प्रति जवाबदेह है, इनको ये आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in unit 2nd of this book. Thanks.